जी, आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जिन्होंने लेबरर से काम शुरू किया, मज़दूर थे और मज़दूरी करते हुए अपने आज माशाल्लाह इनके 26 से 27 कंट्रोल शेड्स हैं और ये मज़दूरी से एक इतने बड़े बिज़नेसमैन पोल्ट्री के कैसे बने और आप लोग ये काम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, अगर एक बंदा उसके पास 1 करोड़ रुपया है और वो चाहता है कि जी मैं पोल्ट्री के काम में भी आऊँ, तो क्या आप उसको अपॉर्च्युनिटी देते हैं कि आपके पास आके इन्वेस्टमेंट कर सकने के लिए? आपने कौन से ईयर में अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है वो अगर आप बता दें तो। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं उस कंट्रोल शेड के ऊपर जिसमें भाई एडी ने माशाल्लाह ये खुद बनाया था। तो क्या ये बनाते हुए आप सोच रहे थे कि ये इस तरह से होगा और ये कितनी किसमें स्ट्रगल लगी, कितनी एक आपकी इसके ऊपर ज्यादा इसने मेहनत की और आज माशाल्लाह ये अपना आपका अपना कंट्रोल शेड है, तो क्या ये काम इसके अंदर जो तजर्बा मैंने किया है ना वो बहुत अच्छा है। जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना ये अच्छा काम है। अली भाई ये बताएं कि एक बंदा जो है उसने वो कारोबार उसका चल रहा है, वो चाहता है जी मैं कंट्रोल शेड बनाऊं। अच्छा, कंट्रोल शेड उसको बनाना चाहिए या एक कनाल की वो एक जगह के ऊपर कोठी बना ले, 5-6 करोड़ उसके ऊपर भी लगना है और 5-6 करोड़ इसके ऊपर भी लग जाना है कंट्रोल शेड के ऊपर। आप कौन सा काम कहते हैं कि ये काम हमें करना चाहिए और कमर्स हैं जो बंदे आ रहे हैं इस काम में उनको क्या गाइडलाइंस देते हैं कि दूसरे शेड के ऊपर आ चुके हैं जो वैसे तो इनके बहुत सारे शेड हैं, लेकिन एडी भाई ये बताएं कि आप माशाल्लाह वन डे चिकन भी सप्लाई कर रहे हैं, फीड भी सप्लाई कर देते हैं जो दोस्त हमारे चाहते हैं, उसके अलावा आप जो मेडिसिन भी देते हैं, तो उसके अलावा कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं आप फार्मर को, अगर कोई और भी हम तो एक्सेस? शेड बनाने से लेकर मुकम्मल सेल करने तक पूरी सर्विस देते हैं। रेट अच्छा होना तो फिर प्रॉफिट ज्यादा होना। अभी क्या रेट आजकल आज क्या रेट चल रहा है? 410 रुपए का। तो ये एडी ट्रेडर्स जो फर्म है ये कौन कौन से सोशल मीडिया को यूज कर रही है? ट्रेडर्स का फिजिकली सरगोदा में किस जगह पे ऑफिस है और ऑफिस का नंबर क्या है? जी, आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जिन्होंने लेबरर से काम शुरू किया, मजदूर थे और मजदूरी करते हुए अपने आज माशाल्लाह इनके 26 से 27 कंट्रोल शेड्स हैं और ये मजदूरी से एक इतने बड़े बिजनेसमैन पोल्ट्री के कैसे बने और आप लोग ये काम कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने आपके साथ ये सारी बातें इनके साथ डिस्कस करनी है, ये आपको सारी अपनी सक्सेस स्टोरी वो भी बताएंगे, आप लोगों को कैसे ये हेल्प कर सकते हैं और बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन है पोल्ट्री के काम के बारे में, पोल्ट्री के कारोबार के बारे में, इनसे सारी हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है। हम इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी एडी भाई? वालेकुम ठीक है, अस्सलाम। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से जी, आप जो है एडी ट्रेडर्स के नाम से अभी एक बहुत बड़ी फर्म चला रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपका जो था काम वो क्या था और अपनी सक्सेस स्टोरी क्या है वो हमारे साथ अगर शेयर करें, हमारे दोस्त बहुत ज्यादा आपसे जानना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2005 से पोल्ट्री का जो है ना कंट्रोल शेड पहला बनाया था। जी जी। पहले मैंने मजदूरी की है, 1999 से मैंने मजदूरी की है। हाँ हाँ। मजदूरी के बाद ये फिर ठेकेदार बना हूँ। अच्छा। लेबर से ठेकेदार बनूँ, ठेकेदार अच्छा। से फिर ये मैंने पोल्ट्री के अंदर इन हुआ। हम्म 2005 में जो मैंने पहला शेड सरगोदा में लगाया था, हम्म। उसके बाद फिर आगे एक लगाया, दूसरा लगाया, ऐसे करते करते 3000 के करीब शेड लगाए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। जब 2009 से मैंने अपनी फार्मिंग शुरू की है तो वो मेरा अच्छा तजर्बा रहा है। मैंने पहले एक में डाला, फिर एक साल बाद दो किए, फिर साल बाद 4 किए। ये ने मैंने रेंट पे लिए हुए थे। 2016 में फिर मैंने अपने शेड बनाने शुरू किए। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 28 शेड अपने हैं। माशाल्लाह। कौन कौन सी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं? ज़्यादा कोशिश करते हैं आपने ही करने की। अच्छा। बाकी कुछ लोग हैं जिनको हम फीड चूजा मेडिसिन देते हैं। अच्छा। मार्केट के अंदर तो चूजा किस कंपनी का देते हैं? चूजा सब कंपनियों के तकरीबन होता है अच्छा, हमारे पास, जो डिमांड कोई करे। जो किसी की डिमांड हो उसके हिसाब से। अच्छा, फीड जो है वो कौन सी कंपनी की होती है? फीड भी तकरीबन जो है ना 8-10 कंपनी, बड़ी जो कंपनी है ना सारी अच्छा। हमारे साथ चल रही है। मेडिसिन जो है वो कैसी जो भी होती है? मेडिसिन तो हम बाहर सप्लाई नहीं करते, वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ना हमारे पास है। वो हम मतलब जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर हैं सरगोदा के अंदर, जिससे हम लेते हैं और अपने शेडों के ऊपर डालते अच्छा, मेडिसिन सिर्फ अपने शेड्स के लिए हैं, अपने शेड के। और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन है वो जितनी कैपेसिटी का शेड होगा, किसी की डिमांड होगी उसको आप कंस्ट्रक्शन करके देंगे शेड की? हाँ जी, उसमें कोई सिंगल बनाता है, कोई डबल बनवाता है, जितनी कैपेसिटी किसी की जेब की हो उस हिसाब से जो है ना उसका। अच्छा, नया बंदा इसमें आता है, ये तो काम बड़ा रिस्की है कि लोग यही कहते हैं कि इसका कभी भी प्रॉफिट जो है वो नहीं होता, तो नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं। उसके लिए क्या कहेंगे कि क्या कम नुकसान होते हैं, क्या कुछ होता है उसमें? नहीं, पोल्ट्री के अंदर नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है और प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई शख्स ऐसा है कि वो अपना कंट्रोल शेड तो बना लेता है नया,
और लेकिन उसे चलता कोई नहीं है, उसने बंद करके बैठ गया है, तो फिर क्या उसको आप बॉर्डर बना के उसका फार्म चला देंगे? उसमें दो तीन तरीके हैं ना। एक तरीका ये है वो रेंट पे दे दे। अच्छा। दूसरा ये तरीका है वो अच्छे किसी आदमी के साथ अग्रीमेंट करके हम्म। पार्टनरशिप कर ले। अच्छा। यही दो तरीके होते हैं, मतलब जो है ना, एक पार्टी किसी को साथ मिला ले, हम्म। एक उस रेंट पे दे दे। अच्छा, अगर एक बंदा उसके पास 1 करोड़ रुपया है और वो चाहता है कि जी मैं पोल्ट्री के काम में भी आऊँ, तो क्या आप उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपके पास आके इन्वेस्टमेंट कर सकता है और आप उसको पार्टनर बना लेते हैं? हाँ, वो देखो ना, वो आ जाता है, वो कहता है मैंने यार अपना, मेरे हम्म। पास ये पैसे हैं, हम्म। तो मैंने पोल्ट्री का काम करना है। हम्म। तो वो आ जाए, उसके शेड उसको दिखा देते हैं, उसको कहते हैं भैया आपने 10% 15% जो भी आपकी कैपेसिटी है हम्म। आप इसके अंदर रख लो, हम्म। और मेहनत भी करो। हम्म। बाकी फीड चूजा मेडिसिन हम दे देते हैं, हम्म। बाकी टोटल शेयर भी हम रख लेते हैं। तो आपके मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर शेड्स हैं, मुख्तलिफ लोकेशन। मुख्तलिफ अच्छा, लोकेशन पे। कितना एक उसमें वैसे एरिया जो कितना एक उसमें डिस्टेंस हो जाना चाहिए दो शेड्स के दरमियान जो है, कितना शेड एक होना चाहिए? शेड अगर एक मालक के है ना, तो उसमें तकरीबन 100 फुट कम अज कम दरमियानी फासला होना चाहिए, अच्छा। या नीचे ऊपर होना चाहिए। एक फ्लॉक में कितने एक आप चूजा जो है वो पाल रहे हैं इस वक्त, जो है आपके शेड्स में होता है इस वक्त कितने? हमारा जो इस वक्त जो चूजा है ना, हम्म। 28 शेडों में 30,000 चूजा डलता है अच्छा, एक शेड में? एक शेड के अंदर। और उसको मल्टीप्लाई करें तो एक। बाकी लोग जो होते हैं उनको चूजा हम देते हैं, हम्म। बैर भी। हम्म। वो तकरीबन 6-7 लाख के करीब जो है ना, हम चूजा जो है ना महीने का सेल भी करते हैं, बैर छोटा। नए जो कारोबार में इसमें आना चाहते हैं उनकी रहनुमाई के लिए आपने कौन से ईयर में अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है, वो अगर आप बता दें तो। 2010 से लेकर जो है ना 14 हम्म। 15 तक बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है। अच्छा। उसके बाद फिर आगे काफी क्रैश आया पोल्ट्री के ऊपर। हम्म। हम्म। फिर 2019 से लेकर ये कोरोना का जो दौर गुजरा है ना, हम्म। इसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। अगर एक बंदा नया आता है इस फील्ड में और अपना एक शेड बनाता है तो उसको जाहिर सी बात है, आप तो एनुअली इसको कैलकुलेट करते हैं कि एक साल में पूरी एवरेज देखी जाती है, साल में वो कितना एक प्रॉफिट जनरेट कर सकता है इस काम में से? ये 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक होता है। अच्छा। इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अच्छा। एवरेज जो है ना वो ये मतलब ध्यान में रख लें। बंदे का खुद शेड के ऊपर मौजूद होना, कारोबारी जो मालिक है उसका कितना एक जरूरी है, क्या बहुत वो? जरूरी है, बहुत अच्छा, जरूरी है। उसको खुद उसके ऊपर विजिट करना चाहिए, चेक करना विजिट चाहिए? करना चाहिए हर वक्त, उसको उसके साथ अटैच होना चाहिए। अच्छा। इसके लिए क्या कोई गवर्नमेंट की परमिशन भी चाहिए होती हैं शेड बनाने के लिए, कि कोई लाइसेंस नहीं, वगैरह चाहिए होता एनओसी लेना होता है। एनओसी ऐसे होता है, मैंने शेड बनाया, है? आपका अगर इरादा बना साथ बनाने का, तो फिर वो आपको भी प्रॉब्लम है, मुझे भी प्रॉब्लम है। अच्छा। 3 किलोमीटर कम अज कम 2-3 किलोमीटर फासला होना चाहिए एक से दूसरे शेड का। अच्छा, तो इसलिए एनओसी जरूरी है कि एनओसी ले लें एनओसी तो फिर वो जरूर, साथ दूसरा बंदा नहीं बना सकता। वो नहीं बना ऐसे ही होता है। सकते ऐसे। चलें जी, अब हम चलते हैं मेरे ख्याल में शेड के ऊपर, और मजीद आपको इन्फॉर्मेशन देंगे वो कैसे कंट्रोल शेड आप बना सकते हैं, और फर्दर जो एडी ट्रेडर्स आपको कौन कौन सी जो है ना वो फैसिलिटेट किस तरह से कर सकता है, कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो दे सकता है। जी दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं उस कंट्रोल शेड के ऊपर जिसमें भाई एडी ने माशाल्लाह ये खुद बनाया था, जब ये खुद लेबर का काम करते थे, और आज ये इनके पास ही है, और यहाँ पे ये जो इन्होंने इसको रेंट के ऊपर लिया हुआ है। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये माशाल्लाह कभी इन्होंने सोचा था कि इस तरह से होगा कि जी ये खुद जो फार्म बना रहे हैं उसको खुद ही माशाल्लाह ये कारोबारी के तौर के ऊपर ये, और आज ये इनके पास रेंट पे है, ये सारा मुर्गा जहाँ पे जितना भी पल रहा है वो इनका है। ये एडी भाई माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई आप हमें इस फार्म में लेके आए। तो उस वक्त क्या ये बनाते हुए आप सोच रहे थे कि ये इस तरह से होगा, और ये कितनी किसमें स्ट्रगल लगी, कितनी एक आपकी इसके ऊपर ज्यादा इसने मेहनत की, और आज माशाल्लाह ये अपना आपका अपना कंट्रोल शेड है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ये सिलावाली का इलाका है, सरगोदा का जो है जी ना, जी। सिलावाली तहसील है। हाँ जी। इसके अंदर ये 2007 में मैं ये शेड बनाया था। हाँ जी। ये मैंने अपने हाथों से ये बनाया था। अच्छा। मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी ये मैं इधर पहुंच जाऊं। ये अच्छा। अल्लाह ताला का करम है, जो ऐसे मतलब मेहनत करते करते जो है ना आज ये शेड रेंट पे मैंने लिया हुआ है। हम्म। ये दोनों जो शेड है ना मेरे पास रेंट पे हैं, 3 साल का मैंने इनको रेंट दिया हुआ है। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम, इसके अंदर जो तजर्बा मैंने किया है ना वो बहुत अच्छा है। हम्म। जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, ये अच्छा काम है। अच्छा, ये सारे शेड्स जितने भी मैंने देखे हैं ना वो एक ही तरह के होते हैं कि जी ये कांटा लगा हुआ है, बिल्डिंग है, इधर बिल्डिंग है। आपको इतना माशाल्लाह एक्सपीरियंस हो गया है,
आप क्या देखते हैं, ये सारा इस तरह का डिजाइन ही सही है या कोई इसमें आपने जो की है कोई इनोवेशन, आजकल जो नए फार्म बनाए हैं तो उसमें कोई नया कोई चेंज किया आपने इसको? हाँ जी, हमने काफ़ी तब्दीलियाँ की हैं, मतलब जो 2005 में पहला शेड बनाया था, हाँ जी। उसके बाद फिर चेंज हुई, फिर चेंज हुई। पहले जो 2005 में मैंने पहला शेड बनाया था ना, उसकी लेंथ 400 फुट थी और 45 चौड़ाई थी। अच्छा। उसके बाद ये बढ़ते गए, 400 फुट हो गया, फिर 450 हो गया, 100 फुट तक जो है ना लंबाई ले गए हैं। हम्म। इसका पैड का एरिया, वेंट का एरिया, पंखों का मतलब शेड, ये चीजें जो है ना साथ साथ तब्दील होती रही हैं, मतलब जो है ना इसके अंदर हाइट भी काम की है। कंट्रोल शेड बनाने से पहले कौन कौन सी बातों को देखना होता है कि जी ये चीजें, जैसे अभी आपने बात की कि जो जमीन इतनी मेरे पास होनी चाहिए कि या इतनी जगह के ऊपर होता है, तो कितनी जमीन के ऊपर कंट्रोल शेड बन सकता है? और ये क्या एक ही लिमिट है कि जी 30,000 बर्ड का कंट्रोल शेड बनना है? कुछ छोटा भी बन सकता है कि अगर एक पास पैसे थोड़े हैं किसी के पास 15,000 का चाहे वो बनाना चाहता हो, तो फिर क्या इस तरह का भी हो सकता है कोई काम? सबसे पहले जो जिधर जमीन होती है ना, उधर ये देखना होता है भाई इसके करीब करीब आबादी ना हो। दूसरी चीज ये देखनी है इसके करीब करीब आगे कोई शेड पहले ना हो, 2-3 किलोमीटर के अंदर अंदर है। जी जी। उसके बाद जो है ना वो 30,000 का जो शेड होता है वो बेस्ट होता है। हम्म। जो 15,000 वाला उसके जो खर्चे हैं ना वो बड़े रहते हैं। अच्छा। होते हैं मतलब 100 में से 1-2 बने हुए हैं, हम्म। लेकिन ज्यादा जो है ना वो 30,000 वाले ही हैं। ये जो माशाल्लाह जो अभी आपके पास ये शेड है, ये इस तरफ भी एक है और एक इस तरफ शेड है, ये कितनी इनकी कैपेसिटी है, इसमें कितना चूजा है? और इस ये 30-30,000 के शेड हैं, आपको विजिट करवाते हैं अंदर चलें से। आए जी माशाल्लाह। अच्छा, ये 30,000 की हाँ, कैपेसिटी है इनकी? 30-30,000 की कैपेसिटी है। ये हम्म, आज माशाल्लाह हमारा बाल्ड एक 15 दिन का हो गया, एक 12 दिन का हो गया। अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि ये मौसम के हिसाब से भी फर्क होता है कि गर्मियों में ज्यादा कम चूजा डालना होता है और सर्दियों में हाँ, ज्यादा, इस तरह का होता है? गर्मियों में जो है ना हम तकरीबन जो है ना 2-3 हज़ार कम डालते हैं। अच्छा। सर्दियों में हम्म। मतलब 30,000 पूरा डाल लेते हैं। जो अपना गर्मियों के अंदर वो 27,000 28,000 डालते हैं। अच्छा, ये सुपरवाइजर का कितना एक रोल होता है इसमें कंट्रोल शेड के ऊपर के? वो जाहिर सी बात है आपका इंचार्ज भी है, तो वो किस तरह का अभी होना चाहिए? क्या पढ़ा लिखा बंदा? आजकल अक्सर तो लोग तजर्बे के ऊपर ही चल रहे हैं। ये सुपरवाइजर काम ही पढ़े लिखे होते हैं हम्म। और पढ़े लिखे भी होते हैं। अच्छा। तो इनका जो तजर्बा होता है उसके हिसाब से जो है ना मतलब जो है ना आपने हम्म। चलना होता है। हम्म। बाकी आपको ये पोल्ट्री समझनी बहुत ज़रूरी होती है, हम्म। मालकान को भी, हम्म। ताकि वो उसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक अनपढ़ सारी टीम जो सुपरवाइजर है। है या कम पढ़ा हुआ है हम्म। या ज़्यादा पढ़ा हुआ है उसके ऊपर आप वो हम्म। डाल देते हो। आपको ये पोल्ट्री के अंदर काफ़ी चीज़ें समझनी ज़रूरी होती हैं। अच्छा एडी भाई, ये बताएं कि एक बंदा जो है उसने, वो कारोबार उसका चल रहा है, वो चाहता है जी मैं कंट्रोल शेड बनाऊं। अच्छा, कंट्रोल शेड उसको बनाना चाहिए या एक कनाल की वो एक जगह के ऊपर कोठी बना ले? 5-6 करोड़ उसके ऊपर भी लगना है और 5-6 करोड़ इसके ऊपर भी लग जाना है कंट्रोल शेड के ऊपर। आप कौन सा काम कहते हैं कि ये काम हमें करना चाहिए और उसमें वजह क्या है, उसकी क्या रीजन है? एक तो देखो ना, एक आपने घर बनाया, हाँ जी। उसके ऊपर आपका जो है ना 6-7 करोड़ लगा। हाँ जी। आपको रेंट 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। ऐसा ही है। ये आप कंट्रोल शेड बनाते हो, इसके अंदर जो है ना आपको अगर रेंट पे आप खुद नहीं चलाते, रेंट पे देते हो, हम्म। तो ये आपको 5 लाख रेंट मिलेगा पर अच्छा, मंथ 5 लाख रुपया सिर्फ रेंट मिल सकता है आपको जी पर इसमें? मंथ। अच्छा, रेंट के ऊपर क्या लेने वाले लोग होते हैं या आप खुद ही ले लेंगे हाँ, उनसे? अभी तो शेड मिल ही नहीं रहा है। अभी तो 5 से 6 लाख भी चल रहा है, मतलब शेड का अच्छा, रेंट। शेड ही कोई नहीं है। शेड नहीं मिल रहा है जो है। ये एडी भाई ऐसे होता है कि जी बहुत सारे जो लोग हैं, वो जो नया बंदा इंटर हुआ उसको लॉस हो जाता है। जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, जब एक नया बंदा जब इंटर होता है ना, तो एक पोल्ट्री का जो जिसको समझ है ना, वो तो उसी वक्त चूजा डालेगा और काम इसको शुरू कर देगा। तो उसको पता है कि अगर मैं निकला ना तो फिर ज्यादा परेशानी बन जाएगी। जब एक नया बंदा आता है उसको लॉस हो जाता है, तो आप उसको क्या करते हैं, फैसिलिटेट कोई उसमें करते हैं उसको? ये पोल्ट्री के अंदर जो है ना एक आदमी का नाम होना जरूरी है। हाँ हाँ। ठीक है, जो नया आदमी आता है उसका नाम नहीं होता, वो लॉस हुआ तो फिर निकल गया, हाँ जी। या उसने शायद अपना रेंट पे दे दिया। हाँ जी। तो हम अभी वो अपना 20 साल हो गए हैं ये काम कर रहे हैं। हम्म। हमारे साथ कंपनियां भी तावन करती हैं, फीड मिल वाले हम्म। हमारे साथ तावन करते हैं, चूजे वाले तावन करते हैं। ये तब भी जो है ना इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना वो आगे चलता है, इसमें लॉस बहुत हो जाता है। अच्छा, तो रूम है और ये कितना एक इस इम्पोर्टेंट है इसको कंट्रोल बोलते हैं शेड के लिए? कंट्रोल रूम। अच्छा। ठीक है, हम्म। ये हमारा बिजली का पैनल लगा हुआ है। हम्म। ये हमारा कंट्रोलर है जिसके ऊपर पूरा जो है ना सिस्टम कंट्रोल होता है। हम्म।
टेम्परेचर, हाँ हाँ। नमी, इसके ऊपर कंट्रोल होता है। अच्छा, ये गर्मियों में सर्दियों में कोई टेम्परेचर का फर्क होता है या शेड के अंदर एक ही रखना है? गर्मी हो या सर्दी हो, अंदर का टेम्परेचर एक जैसा सेम ही रहना है। जो बर्ड को चाहिए। कितना होता है इसके लिए रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर है बर्ड को जो चाहिए होता है? बर्ड को पहले जो है ना, आपको जब बर्ड आता है 33 चाहिए। अच्छा, 33 टेम्परेचर जब आता है नया बच्चा होता है। अच्छा, उसके बाद फिर आहिस्ता 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 ये 25-26 तक आ जाता है जब बर्ड तैयार हो जाता है। जो फ्लॉक, इसको फ्लॉक बोलते हैं, कितनी एक फीड के बैग खा जाता है आप? ये खा जाता है 2200 बैग जो है ना, आपने अच्छा। 2500 2700 ग्राम अगर सेल करना है। अच्छा, तो तो कुछ लोग जो है ना वो 2 किलो पर ऊपर सेल कर देते हैं, वो 1700-1800 बैग खिला देते आप हैं। जो बात कर रहे थे, ये घड़ी लगी हुई है, ये टाइम जो इसके ऊपर बता रही है, इसका क्या रोल है ये बताइए। ये टेम्परेचर है। अच्छा, टेम्परेचर घड़ी इसको बोलते हैं। अच्छा, ये उधर कंट्रोलर के ऊपर भी हमारा टेम्परेचर चल रहा है। अच्छा। ये टेम्परेचर होता है मैनुअल। एक ओपन शेड में तो हम सोचते थे कि चूजे को हरकत रखनी है, उसको भगाते रहना है, तो इसके लिए भी जरूरी होता है कंट्रोल शेड में भी भगाना, जरूरी होता है। दौड़ाना छुड़ाना। देखो ना, ये पहले 7 दिन जो है ना, इसको अच्छा। जब 7 दिन के बाद होता है फिर इसको ज्यादा जुड़ाना नहीं होता है। अच्छा, जितनी वो फीड खाएगा, पानी पिएगा, उसका वो गोश्त बनेगा। कमर्स हैं जो बंदे आ रहे हैं इस काम में, उनको क्या गाइडलाइंस देते हैं कि जी ये ब्रायलर रखते हुए कि वो क्या उनको करना चाहिए, क्या काम सीख के आना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, ये क्या कितना जरूरी है इसके लिए सीखना काम? देखो, ये पोल्ट्री जो है ना, इसमें तो कम ही लोग सीख के आते हैं। अच्छा, बहुत कम लोग सीख के आते हैं। वो रिस्क बस नहीं उधर होता? आप ये घर में बनाया, दूसरे का आप मैंने भी कंट्रोल शायद बनाना है। हाँ, हाँ। बस इधर के इसके अंदर ही रह कर इसका तजर्बा होता है। तो ये बताएं कि दीदी भाई, इसमें कोई इसकी फीड का टाइम रखते हैं या फीड आती रहती है बस ऑटोमेटिकली? इसको 3 टाइम भी चलाते हैं, 2 टाइम भी चलाते हैं, फीड का टाइम होता है। अच्छा। चूजे को फिर कुछ देर रेस्ट भी होती है। अच्छा, रेस्ट देनी होती है, ये नहीं है कि इसको फीड आगे मतलब लगती है। आप 2 टाइम अगर चलाते हो तो इसको 2 घंटे भूख आ जाती है। 3 टाइम चलाते तो 1 घंटा भूख आ जाती है। जितनी भी इसकी दवाई है वो सारी पानी के जरिए आ रही होती है? पानी के जरिए भी होती है, और वैसे वैक्सीनेशन जो है हम टीका भी लगवाते हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन भी अब भी होती है, तो पहले तो ज़्यादा ओपन शेड में तो होती थी, अब भी करवाते हैं? इसके अंदर भी करवाते हैं। ये आजकल जो नया बच्चा है, इसका जो छोटा चूजा, उसका क्या रेट चल रहा है? अभी ये 200 रुपये का है। और फीड का क्या रेट है? ये है तो 65 65 की। और इसकी जो दवाइयाँ हैं, मेडिसन, वो कितनी की लग जाती है एक लाख की? तकरीबन 8 से 10 लाख की लागत है। 10 लाख की। और ये मोर्टेलिटी जो इसकी, वो मरने का वो कितनी की रेशियो होती है? आजकल जो इसके अंदर नहीं बीमारियाँ काउंटिंग होती है। ये बस नॉर्मल अगर चलती रहे ना, वो 8, 10, 12, 15 तक चलती रहे, ये नॉर्मल है। रोज की। अगर इसके ऊपर अगर कोई वायरस आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई पानी की वजह से या मैनेजमेंट की वजह से, तो फिर वो मुकल्टी बढ़ भी सकती है। अभी हम एडी साहब के दूसरे शेड के ऊपर आ चुके हैं, जो वैसे तो इनके बहुत सारे शेड हैं, लेकिन मैंने कहा यार टाइम की भी कोई सेविंग करते हैं, तो हम 2 शेड जो है आज इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। एडी भाई, ये बताएं कि इस शेड की कितनी कैपेसिटी है? और ये 30,000 चूजे की है। अच्छा, ये सिंगल ही है, इसके साथ डबल कोई नहीं है? डबल नहीं है, अच्छा, ये सिंगल है। अच्छा, इसका मतलब सिंगल भी सही कम चल सकता है? सिंगल सबसे बेस्ट होता है। अच्छा, ये बहुत सारे मैंने देखे डबल स्टोरी बने हुए हैं, और उनकी और आगे लॉजिक जो होती है ना, वो इसमें एक्सपेंस जो है वो बड़ा बचता है, तो उसमें हाँ, आप क्या कहते हैं? वो उसमें जो है ना वो खर्चे काफी बढ़ जाते हैं। बाकी हम्म, हम्म, जो सिंगल है, ये सिंगल जब बनाते हैं हम्म। तो इस के अंदर जो है ना आपका ये 4.5 4 और 4.5 करोड़ के करीब ये बिल्डिंग बनती है। अच्छा। और रकबा भी ज्यादा चाहिए होता है, डबल होता है उसके अंदर, और फिर आप चले जाएं तो वो 6.5 करोड़ में हो जाता है तैयार। अच्छा। तो इसमें 2-2.5 करोड़ का वो फर्क आ जाता है। फिर इसमें चलाने में जो है ना लेबर का फर्क पड़ता है, किचन का फर्क पड़ता है, हमारा अपना फ्यूल का फर्क पड़ता है। अच्छा एडी भाई, ये बताएं कि बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं कि जो शेड बना लेते हैं लेकिन उनसे चल नहीं रहे होते, बाद में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, एक्सपीरियंस का मसला होता है, तो क्या आप उनके साथ वो पार्टनर बन सकते हैं, वो चला के देते हैं उनको कोई इस तरह का? हाँ जी, वो तो हम बिल्कुल जो है ना, जो जिसका शेड हो उसमें मतलब देख देख लेते हैं आदमी, उसके पास पैसा नहीं है, हम उसको फीड देते हैं, चूजा देते हैं, मेडिसिन देते हैं। तो आपने अगर इलाके के अंदर हो, इलाके के बाहर नहीं है। अच्छा, फीड जो है आप
स्पेशल फीड को मंगवाते हैं, ये सारी कंपनियों के साथ चलते हैं, नहीं और नहीं, फीड हमारे की साथ परफॉर्मेंस क्या है आपकी जो आप सात फीड आठ सप्लाई? कंपनियां काम कर रही हैं। अच्छा, कौन कौन सी हैं जो मेन आप करवाते हैं जिनसे? उसमें नेशनल भी है, शाहजोर भी है, हम्म। अटलांटिक भी है, और उसके बाद डेल्टा है, फीड एशिया की बहुत अच्छी अच्छा। फीड है। अच्छा एडी भाई, ये बताएं कि आप माशाल्लाह वन डे चिकन भी सप्लाई कर रहे हैं, फीड भी सप्लाई कर देते हैं जो दोस्त हमारे चाहते हैं, उसके अलावा आप जो मेडिसिन भी देते हैं, तो उसके अलावा कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं आप फार्मर को, अगर कोई और भी हम तो एक्सेस? शेड बनाने से लेकर मुकम्मल सेल करने तक पूरी सर्विस देते हैं। कितने एक लोग हैं जो आप जिनको आपके पास काम करते हैं कितने? जितने ये मेरे पास काम चल रहे हैं ना, मतलब कुछ 300-400 आदमी काम कर रहे हैं। अच्छा, आगे सप्लाई खुद करते हैं या सिर्फ आप फार्म पे ही सेल करते हैं? नहीं, वो तलैदा एक डीलर होते हैं, हम्म। हमारी भी अपनी भी सप्लाई है, 10 अच्छा। 12,000 की, 15,000 की अच्छा, अपनी भी है। आप खुद भी कर लेते हैं? हाँ जी, अच्छा। खुद भी करते हैं, और अच्छा। बाकी जो है ना मुख्तलिफ डीलर होते हैं, मुख्तलिफ इलाके। अच्छा, ये पोल्ट्री जो है, असल जो मेन सवाल है, ये पोल्ट्री जो है ये माल तैयार हो गया, ठीक है हाँ जी, जी। अब ये बेचना आसान है या थोड़ा सा मुश्किल है? ये बेचने का नहीं, क्या बेचने तरीका है? में इसकी डिमांड होती है, मतलब है आपकी जो हम्म। मार्केट जो होती है ना, हम्म। इसकी खुद जो है ना, उसमें अगर हम्म। आपकी डिमांड ज़्यादा है हम्म। तो बेचने में आसानी है। हाँ हाँ। अगर डिमांड कम है मार्केट के अंदर, हाँ हाँ। तो फिर बेचने में आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेस ज़्यादा देनी पड़ती है। अच्छा, अगर डिमांड ज़्यादा है तो फिर लेस कम देनी पड़ती है। पैसे नकद मिल जाते हैं? नहीं नहीं, इसमें क्रेडिट होता है, हाँ हाँ। नगद कम मिलते हैं, हाँ। क्रेडिट ज़्यादा होता है। अच्छा एडी भाई, हम देखते हैं कि कई दफा ऐसे भी हुआ है, पिछले दिनों ना फीड जो है वो शॉर्ट हो गई और बड़ा प्रॉब्लम हुआ फार्मर्स को ना, फीड ही नहीं मिल रही थी। तो आप चूंकि फीड सप्लाई करते हैं, तो आपकी सप्लाई चेन कितनी मजबूत है कि एक बंदा आपके साथ चलता है और आप उसको हो सकता है महीने बाद कहते हैं यार मेरे पास फीड नहीं, और जब ये जिस तरह से अभी आपके माल की है सूरत हाल, तैयार हुआ पड़ा है और फीड ना हो तो फार्मर बेचारा जो है ना वो उस वक्त मर जाता है। तो कितनी मजबूत आपकी सप्लाई चेन है? नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम 20 साल से इसमें काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। हमारे साथ कंपनियां भी कर रही हैं हाँ साथ हाँ। साथ काम। हाँ हाँ। उनको भी पता है ये, मतलब है, इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, हाँ हाँ। हमें भी पता है। हम्म। तो हमारा कभी ऐसा नहीं हुआ, मतलब जो है ना, कहीं मतलब जो फीड के अच्छा। मामले से हमारा काम रुक गया। अच्छा, तो इसमें खतरा तो रहता है रिस्क का, लॉस का। बहुत तो ज्यादा। कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जो खास ट्रिक्स हम अपने दोस्तों को बता सकें कि जिनसे हम कम से कम नुकसान जो है वो करवा सकें या नुकसान से बचा जा सकता है, वो कौन सी ट्रिक्स हैं? आप क्योंकि इतने बड़े पुराने इसमें फार्मर हैं। इसमें पहली बात तो ये है ना, पोल्ट्री का जो काम करने वाला आदमी, उसका एक तो दिल गुर्दे बड़े बड़े होने चाहिए। अच्छा। दूसरी बात ये है, इसके अंदर जो है ना, इन रहना जरूरी है। हम्म। अभी ये फ्लाग निकला, इसको लॉस हो गया, हम्म। उसने दूसरा चूजा डाल दिया। हाँ हाँ। जब उसने दूसरा डाला, हो सकता है उसको प्रॉफिट आ जाए। हाँ, ऐसे ही है। जब वो आउट होएगा ना लास्ट के अंदर, फिर हाँ। वो उसको कभी वो संभाला नहीं जाएगा। दूसरा फ्लॉग उसमें कितना गैप आता है और वो कितना गैप पंद्रह रखना पंद्रह चाहिए? 15-20 दिन, हम्म। महीना इतना ही होता, 15-20 महीना अच्छा, यही। वो 15-20 दिन में क्या करते हैं आप? इसकी शेड को मतलब तैयार कर? इसकी सफाई करते हैं, वॉशिंग अच्छा। करते हैं, हाँ हाँ। मुकम्मल सफाई करके फिर इसकी दोबारा तैयारी कर देते हैं। ये जो शेड में जितना भी माल पड़ा है, हर चीज बिकने वाली है, इसकी मनोर भी बिकने वाली है ना, सब कुछ ही हर बिक हर जाता है? एक चीज इसकी सेल होती है, अच्छा, कोई हर चीज चीज, सेल हो हर एक जाती है? चीज सेल होती अच्छा, ये जो लेबर है ये माशाल्लाह इसके ऊपर आप बड़े डिपेंडेंट होते हैं, जाहिर सी बात है, कितना 30-35 हजार बर्ड है और इतनी हाई इन्वेस्टमेंट है, आसानी से मिल जाती है है। और इनके कोई ऐसे? आसानी से, लेकिन इसमें अच्छे आपने पहचान करनी है, ये सुपरवाइजर अच्छा है, हाँ हाँ। ये लेबर अच्छी है। हाँ हाँ। हरामी भी इसमें होते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये जो फीड सप्लाई है वो आप कितना एक रखते हैं गैप के, जी इतने हमारे पास पड़ी हुई है बैग्स और हम दोबारा एक नया हम ऑर्डर 3 कर रहे हैं? दिन का तो फिर तकरीबन गैप रखते अच्छा, हैं। 3 दिन की सप्लाई आपके पास पड़ी होनी चाहिए? ईद के दौरान में जो है ना, हम 7 दिन 8 दिन का रखते हैं। हाँ हाँ। बाकी आम नॉर्मल जो है ना, वो 3 1 दिन का रखते अच्छा, 3 दिन का रखते हैं। अच्छा, ये वापडा के कनेक्शन का आजकल बड़ा इशू होता है कि जाहिर सी बात बिजली भी बड़ी महंगी है, जब नए शेड्स बनाते हैं तो फिर वो क्या कनेक्शन आसानी से मिल जाते हैं ये, वो हैं। नहीं, आपको? वो तो मिल जाता है, आसानी से मिल अच्छा, जाता वो है। मिल वो जाता है दो उसकी? तीन माह लगते हैं जो उनका और इसकी प्रोसीजर जो होता फीस वगैरह है वो एक्स्ट्रा वो आपने खुद पे करनी वापडा, तो इसको आप मेरे ख्याल कोई नहीं पाकिस्तान में देता कि जी एक इंडस्ट्री लग रही है तो हम अपनी तरफ से है। नहीं देते नहीं नहीं, वो हमने अपने अपना जो है ना, हैं। ये ट्रांसफार्म ये अपना प्राइवेट ही होता है। अच्छा। ये प्राइवेट ही लैंड लेके आनी होता रेडी भाई, अभी हम आ चुके हैं जो ये दूसरे शेड के अंदर, तो इसका ये जो अभी मुर्गा है ये मेरे ख्याल में तैयारी इसकी है। हाँ, पूरी हो चुकी ये है, हमारा कितने जो, दिन का हो चुका है? ये आज 41 दिन का हो गया, ये 2700 ग्राम है इसका वजन। अच्छा, 2700 ग्राम है। 2700 ये एवरेज वजन होता है या इसका एवरेज सेम? वजन, एवरेज। अच्छा,
जो जबरदस्त वजन वो क्या होता है, जो आइडियल मुर्गा जो जिसके वो पलता है, वो एक जैसा ही हो तो वो अच्छा होता है या फिर कोई इस तरह का? नहीं होता, मतलब इसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है, 100-200 ग्राम पे। अच्छा। अच्छा, ये अभी ये कितना ये बड़ा शेड है ये वाला जो आपने ये शेड है, ये तीस थोड़ा हजार दूर फीट तक है। जी? 30,000 फीट है। अच्छा, 30, ये इसकी लेंथ तो बहुत ज्यादा नहीं लग रही? ये इतना ही होता है, सारे शेड जो है 30,000। अच्छा, 30,000 का है। अच्छा, ये बताएं कि अभी 41 दिन तो ज्यादा नहीं हो गया, आप लोग नॉर्मली 35 दिन तक नहीं रखते हाँ, इसको? ये इसको थोड़ा सा, ये बाल्ट हमारा आगे चला है, इसको सेहत मान रहा है, इसको हम आगे ले आए। अच्छा, जो सही रहे फिर उसको आगे भी लेके चल हाँ सकते लेगा, हैं? 3 किलो तक, 4 किलो तक मिलेगा। अच्छा, 4 किलो तक मिलेगा, जितना बड़ा होगा उसका उतना ज्यादा फायदा होगा ऐसे? इतना ही है ऐसे, मतलब जो है ना। तो ये फीड भी तो बहुत ज्यादा नहीं खाता अगर ज्यादा फीड बड़ा हो? खाता है, लेकिन वजन भी इतना ही देता है। अच्छा, फिर वजन फिर ज्यादा हाँ, ये फिर गेन उसमें करता है? रेट अच्छा होना तो फिर प्रॉफिट ज्यादा होना। अभी क्या रेट आजकल, आज क्या रेट चल रहा है? 410 रुपए का। 410 रुपये आज रेट है, फार्म का रेट जो है। हाँ, इसके ऊपर लेस भी चलता है? लेस 10-15 रुपए चल रहा है। 10-15 रुपये लेस हो जाता है। तो ये फिर इसमें आजकल जो ये वाला है, ये पूरे कर रहा है आपको ब्रेक इवन जो पॉइंट है, जो पैसे नहीं, अभी मुनाफा तो का? ये प्रॉफिट में जाएगा। अच्छा, माशाल्लाह प्रॉफिट में हाँ, जाएगी। जल्दी इसको निकालना, मसलन आज कितनी एक गाड़ियां इसमें लगाएंगे कि ये ये जल्दी ये निकल जाए? डिमांड के ऊपर होता है, डिमांड के ऊपर। अच्छा, जितनी जो ज्यादा डिमांड हो। जितनी ज्यादा डिमांड, उतनी ज्यादा गाड़ी है, उतना जल्दी निकल जाएगा। अच्छा। डिमांड कम होगी तो फिर ये 4-5 दिन भी लग सकते हैं। ट्रेडर्स में भाई जो है पार्टनर भी हैं अदील भाई, और ये इनके दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। तो अदील भाई ये बताएं कि जो एडी ट्रेडर्स है वो कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहा है, क्योंकि आजकल जो दौर है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का है और हर, मैं समझता हूँ कि बिजनेस जो है वो इसके ऊपर है। तो ये एडी ट्रेडर्स जो फर्म है ये कौन कौन से सोशल मीडिया को यूज कर रही है? अच्छा, ये सारे सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, हम्म। फेसबुक के ऊपर एडिटर्स के नाम से हाँ। आप सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, और इनकी वेबसाइट भी है mr.editraders.com, वहाँ पे भी आप अप्रोच कर सकते हैं। एज वेल एज ये लिंक्डइन के ऊपर भी अवेलेबल है, तो कोई भी भाई अगर कांटेक्ट करना चाहता है तो वहाँ पे कांटेक्ट नंबर्स भी हैं, ऑफिशियल नंबर्स भी हैं, आप उन नंबर पर रब्ता करके आप एडिटर्स से रब्ता कर सकते हैं। उनकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू फीड, लाइक मेडिसन और वन डे चेक के बारे में, या किसी भी तरह की किसी को कोई रहनुमाई चाहिए, कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर किसी को कोई रहनुमाई चाहिए, कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, वो किस एरिया में किस जगह पे कंट्रोल शेड लगाना चाहता है, तो उसकी एक पूरी फिजिबिलिटी जो है वो हम उसको तैयार करेंगे, और उसके बाद जो है वो हमसे रब्ता करके सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट ले सकता है इसके बारे में। इनका वैसे इंडी ट्रेडर्स का फिजिकली सरगोदा में किस जगह पे ऑफिस है और ऑफिस का नंबर क्या है करना चाहिए? फिजिकली अगर कोई भी आना चाहता है तो लाहौर रोड के ऊपर इनका ऑफिस है, और सुजुकी फॉल्कन का शोरूम है, उसके बिल्कुल साथ एक सोसाइटी है गुलशन मदीना। जी जी। तो वो वहाँ पे आके हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं रिलेटेड टू मोबाइल नंबर्स और ऑफिशियल जो इनके ऑफिस नंबर्स हैं, वो आप स्क्रीन पे दे दीजिएगा, तो वो वहाँ से हमें डायरेक्टली अप्रोच भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये आज का हमारा इंटरव्यू था और ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी थी जो मैं खुद बड़ा जो इसको एक्साइटेड था कि ये सुनना कि एक बंदा जो लेबरर था जिसने मजदूरी की है और मजदूरी करने के बाद आज उसके पास माशाल्लाह 28 से 29 कंट्रोल शेड हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। एक जो शेड है उसकी वैल्यू 6 से 7 करोड़ रुपए होती है, और उसमें जो बर्ड होता है वो तकरीबन 4 से 5 करोड़ का होता है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है और इतनी बड़ी अचीवमेंट है, एक बंदे ने ये हासिल की है। मैंने कहा ये आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मजीद अच्छी वीडियोस देखते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।